तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि फिलॉसफी जो है उसको दो भागों में बांट कर देखा। फिलॉसफी को हम लोग दो भागों में बांट कर देखा था। एक था ऑर्थोडॉक्स और एक था हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में हम लोगों ने 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी पढ़ा, जिसे हम लोग षड दर्शन भी कहे, षड दर्शन। और हेटेरोडॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा चार्वाक का फिलॉसफी, डेट इज अ लोकायत, एंड नेक्स्ट बुद्धिज़्म, थर्ड जैनिज़्म। आज हम लोग हेटेरोडॉक्स में ही आजीविका और अज्ञान सेक्ट को पढ़ेंगे। आजीविका एंड अज्ञान सेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इस सेक्ट के संस्थापक जो है वो मखाली गोसाल है। इस संप्रदाय का मानना है कि भाग्य ही सबसे सर्वोपरि है, जो डेस्टिनी है यही सबसे परवरी है, इसे कोई बदला नहीं जा सकता है। डेस्टिनी को क्या किया जा सकता है? बदला कभी नहीं जा सकता है। तो इसमें बोला गया है कि जो भाग्य है या फिर जो नियति है, जो पहले से जो निर्धारित है, प्री डिटरमाइंड जो है नियति, जो पहले से जो डिटरमाइन है, जो भाग्य है, वही सबसे सर्वोपरि है, इसे कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं। जो भाग्य में लिखा हुआ उसे ईश्वर भी बदल नहीं सकते हैं। और फिर इस संप्रदाय का मानना है कि जो कर्म है, कर्म का कोई लाभ नहीं होता है। आप कर्म कीजिए, कर्म का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, कर्म है, लेकिन कर्म का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड है कि भाग्य का सिद्धांत है। और साथ ही साथ ये एब्सोल्यूट फैटलिज्म, मतलब संपूर्ण नियतिवाद, पूर्व निर्धारित किया गया। ये जीवन क्या है? पूरी तरीके से पूर्ण निर्धारित है। और साथ ही साथ ये यूनिवर्सल थ्योरी, जो ब्रह्मांडीय जो सिद्धांत है, वह मानना है कि ये पूरी तरीके से ब्रह्मांड है, ये पूरी तरीके से भाग्य पर आधारित है। जिसको जितना भाग्य लिख दिया है उसको उतना भुगतना पड़ेगा। यदि किसी के भाग्य में अच्छा है तो उसका भाग्य अच्छा रहेगा, यदि भाग्य में खराब है तो भाग्य उसे क्या रहेगा? खराब रहेगा। मतलब कर्म का कोई लाभ नहीं होता, कर्मा इज अ फॉल्सी। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि ये लोगों ने बहुत कठोर तपस्या के लिए माना। जैसे जैन था, तो जैन भी क्या नेकेड, और साथ ही साथ तपस्या कैसा होना चाहिए? अत्यधिक ये लोग त्याग करने के लिए मानते थे, इस संप्रदाय के लोग। आज के कई लोगों को ने देखा भी होगा बोलते हुए कि हम लोगों ने इतना सारा अच्छा कर्म किया, कर्म क्या कि इतना अच्छा कर्म किया, लेकिन मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? मतलब इतना खराब किस्मत और इतना खराब मेरा क्या भाग्य। तो आज के लोग भी ये बोलते हुए देखते होंगे कि इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज भी लोगों ने इसको क्या किया, बहुत लोगों ने मानता भी है कि भाग्य के सिद्धांत को। हालांकि यहाँ पे जो कर्म है, जो कर्म को यहाँ क्या मान लिया गया है? अर्थहीन मान लिया गया कि उसका कोई भी लाभ नहीं होता है। और ये एक तरह का निराशावादी विचारधारा है, पेसिमिस्टिक थाउट है। ये कैसा है? निराशावादी विचारधारा है। और इसके एक सबसे बड़े फॉलोअर हुआ बिंदुसार। राजा कौन? बिंदुसार। और साथ ही इसका जो सेंटर है, मतलब कहाँ पे? ये श्रावस्ती में। इसका केंद्र कहाँ है? यूपी के श्रावस्ती में। और साथ ही साथ इस समय के जो राजा थे, ये कंटेम्प्रेरी है किसके? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की ये कंटेम्प्रेरी है। महावीर स्वामी के ये कंटेम्प्रेरी है। और जो अशोक और उसका जो पौत्र हुआ दशरथ, इन लोगों ने कुछ गुफा के लिए इजाज़त दिया, गुफा बनाने के लिए, जहाँ आजीविका लोग रहते थे। जो यहाँ पे जो सन्यासी लोग थे, इस बिहार के जहानाबाद ज़िला में, तो 2 गुफा फेमस है, एक बराबर की गुफा, एक नागार्जुनी का गुफा। तो बराबर का गुफा जो है, इसमें 4, जैसे मान लेते ये गुफा है, ये एक हिल्स है, बराबर हिल्स। तो इस हिल्स में क्या किया गया कि कुछ रॉक कट किया गया, मतलब चट्टान को काट करके बनाया गया। तो इसमें से 4, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर काट के बनाया गया, फिर एक इस साइड काट के बना दिया गया, फिर एक इस तरीके से 4 जगह। तो ये जो बराबर की जो गुफा है, ये 4 जगह जो केव्स है, इसका अलग अलग नाम रखा गया है। जिसका एक का नाम है लोमस ऋषि केव्स,
दूसरा का नाम है सुदामा केव्स, तीसरा का नाम है कर्ण चौपड़ा, चौथा का नाम है वर्ल्ड हट्स, विश्व झोपड़ी। तो ये कहाँ पे है? बराबर की गुफा, ये जहानाबाद। फिर इसके बाद इसमें जो लोमस ऋषि है, लोमस ऋषि, ये बहुत अच्छे से मेहराब की तरह यहाँ पे आर्क स्टाइल में बनाया हुआ और बहुत ज़्यादा वो क्या है? पॉलिश्ड है। ये कैसे बनाएंगे? पूरी तरीके से क्या है? पॉलिश्ड है। और यहाँ पे ये लोग जो तपस्वी लोग थे, यहाँ पे क्या करते थे? ये लोग यहाँ पे रहते थे, इस गुफा में ये लोग क्या करते थे? रहते थे। तो एक जगह रहने वाला स्थान और एक जगह प्रेयर हॉल, जैसे एक चैत्य होता है, चैत्य और विहार, चैत्य और विहार, जहाँ पे तपस्वी लोग, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग जहाँ रहते थे उसे हम लोग क्या कहेंगे? विहार कहेंगे। मॉन्क लोग जहाँ रहेंगे, और जहाँ पे ये लोग मॉन्क लोग उस गुफा में जा कर के एक हॉल जैसा रहेगा, और उस हॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेयर हॉल। तो वहाँ पे एक हॉल बनाया जाता था जिसको ये लोग चैत्य बोलता था। तो इसमें देखने को मिलेगा बराबर की गुफा में चैत्य, और फिर इसके बाद लोमस ऋषि, सुदामा केव्स, कर्ण चौपड़ा और विश्व झोपड़ी। फिर साथ ही साथ एक और है बराबर की गुफा से 2 किलोमीटर आगे। एक हो गया बराबर की गुफा में 4 गुफा का नाम, और फिर इसके बाद उसके 2 किलोमीटर आगे एक और गुफा का नाम है जिसका नाम है नागार्जुनी केव्स। ये भी कहाँ? जहानाबाद। ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ पर भी 3 गुफा बनाया गया। एक हो गया वधिथिका गुफा, एक हो गया वापियका गुफा, और तीसरा हो गया गोपिका गुफा। तो ये कहाँ पर है? नागार्जुनी केव है। और बराबर की जो गुफा है, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट एविडेंस है रॉक कट का, रॉक कट का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है। हालांकि इस आजीविका धर्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि इन लोगों ने भाग्य के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर दे दिया, और ये लोगों ने ईश्वर को नकार दिया और बोला कि सारे सर्वोपरि जो है वो भाग्य ही है और प्री डिटरमाइंड है। ये दुनिया पूरी तरीके से क्या है? प्री डिटरमाइंड है, पूरे सिस्टमेटिक वे से, कॉस्मिक के माध्यम से ये चल रहा, कॉस्मिक रे से। इन लोगों ने ब्रह्मांडीय सिद्धांत को बताया, यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्सल थ्योरी। तो ये लोगों को अत्यधिक जोर किस पे किया? भाग्य पे और नियतिवाद पे। जो जैसा लिख दिया उसको वैसा कर्म भुगतना पड़ेगा। यदि भाग्य अच्छा है तो अच्छा होगा, यदि भाग्य खराब है तो वो खराब ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। और अभी के समय में सबसे जो इसका डिक्लाइन का जो मेन कारण था, ये भाग्य के सिद्धांत नहीं था, क्योंकि आज के समय में भौतिकतावादी दुनिया में कर्म का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा क्या करेगा? लाभ मिलेगा। तो कर्म का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तभी तो फिर किसी जीवन को क्या जीने में मज़ा भी आएगा कि हम अत्यधिक मेहनत करेंगे तो हमें अत्यधिक क्या होगा? लाभ होगा। तो ये जो कर्मा थ्योरी है, ये क्या हो गया? इसी का डिक्लाइन का कारण भी बना, और साथ ही साथ एक निराशावादी ये विचारधारा है। तो उस तरीके से फिर क्या करेगा? कर्म नहीं करेगा तो फिर कैसे जीवन व्यतीत होगा? तो इसके समय में, आज के समय में जो है ना, आजीविका का कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ये भी एक कारण रहा कि इसके पास कोई भी अपना टेक्स्ट अभी तक नहीं मिल पाया है, कि एग्जिस्ट नहीं कर पाया है टेक्स्ट, जो बुक वगैरह है। जैसे बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म का कारण है कि उसका बहुत सारा टेक्स्ट हम लोग पढ़े तो वो धर्म क्या हो, वो संप्रदाय बढ़ता गया, लेकिन इसका कोई भी टेक्स्ट नहीं मिल पाया, जिसका कारण क्या है? आजीविका सेक्ट आज समाप्त हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अज्ञान को। यही रहा बराबर की गुफा में जो केव्स जो बनाए गए, लोमस ऋषि केव्स, जिसके बारे में बता रहे थे। जो ये एक तरह का एंट्रेंस गेट है, साथ ही साथ यहाँ पे डिज़ाइंड है, और ये फुल्ली क्या है? पॉलिश्ड किया हुआ है, और ये मेहराब की तरह ऐसे आर्क है, आर्क डिज़ाइन में। तो ये क्या है? पॉलिश्ड है। और ये बराबर की गुफा जहानाबाद, भारत का सबसे पुराना गुफा रॉक कट का एग्जाम्पल है ये। ये रहा नागार्जुनी केव्स, ये भी कहाँ पे? बिहार के जहानाबाद ज़िले में, बराबर की गुफा से 2 किलोमीटर आगे। और यही ये एंट्रेंस गेट रहा इसका जाने का। यहाँ पे तपस्वी लोग रहते थे, आजीविका धर्म के लोग, जो सन्यासी थे वो लोग
इसी गुफा में रहते थे नागार्जुनी। इसका भी 3 गुफा का नाम बताए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अज्ञान सेक्ट को। इसके जो फाउंडर है अज्ञान के, इसके जो फाउंडर है संजय बेलाथीपुट्टा, ये भी एक ऋषि मुनि है और ये पूरी तरीके से कट्टरपंथी संशयवाद पे टिका हुआ। कहने का मतलब है कि ये लोग जो है किसी भी विचारधारा को संदेह के आधार पे देखेगा कि कोई भी विचारधारा है या कोई भी ज्ञान है ये फुल्ली क्या है, कंप्लीट नहीं है। वो संदेह के नज़र में इसको क्या देखेगा, तो संशय के नज़र में देखेगा कोई भी विचारधारा को। तो ये एक तरह का क्या है, रेडिकल स्केप्टिज्म है। साथ ही साथ अज्ञान का मानना है कि जो ज्ञान का प्राप्त करना है वो असंभव काम है। ये क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम क्या कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या कीजिए, अज्ञान बनकर ही रहिए। जितना जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, अज्ञान बनकर रहिए जीवन में। अब ज्ञान ढूंढिएगा तो ज्ञान क्या है, इम्पॉसिबल है, इन्फानाइट है। नॉलेज क्या है, इम्पॉसिबल और इन्फानाइट है। इसलिए आप क्या कीजिए, अज्ञानता को ही लोग क्या बनेगा, सर्वोच्च मानेगा। इग्नोरेंस इज द बेस्ट। वैदिक रिलीजन में इसके विरोध में कई सारे सेक्ट संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट चार्वक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और अज्ञान और आजीवक, ये मेनली जो ये 5 है, और भी लगभग 60 सेक्टों का क्या हुआ था, राइज हुआ था 60 सेक्ट का। लेकिन जो मेनली जो टिक पाया वो मेनली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है और लोकायत। ये हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी का जो डिक्लाइन का जो कारण है, ये लोग भी क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो डिक्लाइन का कारण है, आजीविका जो आज बच नहीं पाया, इस सेक्ट संप्रदाय, इसके संप्रदाय के मानने वाले लोग क्या है, ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें डिक्लाइन का मेन कारण जो था कि हिंदू धर्म खुद से अपने आप में क्या कर लिया, सुधार कर लिया। और जो बौद्ध और जैन जो और आजीविका है, ये जो बुराई से लड़ने के लिए आया था, हिंदू वैदिक रिलीजन में जो भी था उसके खिलाफ जो ये लोग आए थे, तो ये उसी बुराई इन लोग में आ गया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। जो पहले वैदिक कल्चर में जो दिख रहा था वही प्रॉब्लम इसमें आ गया। तंत्र मंत्र पर अधिक जोर हो गया, साथ ही साथ करप्शन आ गया। जैसे हिंदू धर्म में उस समय जो करप्शन था वैदिक रिलीजन में, तो सेम प्रॉब्लम किस में आ गया, इन सारे धर्मों में आ गया। जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो वैसे वैसे इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आ गया। तो हिंदू धर्म अपने आप में क्या किया, सुधार कर लिया। वो भी क्या, ह्यूमनिज़्म पे फोकस करने लगा। फिर बाद में तो अपने आप में सुधार किया और ये लोग अपने आप में क्या किया, डिक्लाइन कर गया। इसलिए इसको हम लोग हिंदू का पुनरुत्थान भी बोलेंगे। अपने आप में क्या करेगा, सुधार और रिवाइव कर लेगा। साथ ही साथ इसमें जो बड़े बड़े जो राजा हुए वे संरक्षण नहीं दे पाया। 1-2 राजा मात्र संरक्षण, जैसे अशोक, बिंदुसार, ये सब क्या है, संरक्षण दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी इसके बाद आने वाले जितने भी बड़े बड़े राजा हुआ, ये सारे क्या किए, संरक्षण नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, डिक्लाइन का एक ये भी मेन कारण है। साथ ही साथ जो करप्शन वैदिक रिलीजन में था वही करप्शन इसमें आ गया और हिंदू धर्म क्या किया, अपने आप में सुधार कर लिया। तो डिक्लाइन का एक ये भी कारण रहा मेन। फिर साथ ही साथ ये लोगों का बहुत जोर किस पे था, अहिंसा पे और न्यूडिटी पे, मतलब नग्न रहना और तपस्या क्या करना है, कठोर तपस्या करना है। जैसे अहिंसा पे अत्यधिक बल किसका, महावीर स्वामी का, कि मन, वचन और कर्म पे क्या होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तो अहिंसा पे अत्यधिक बल दिया गया, जोर दिया गया। फिर साथ ही साथ जो तंत्र मंत्र है ये भी क्या हो गया, अत्यधिक ये लोग जोर दिया, जिसमें वज्रयान शाखा तो तंत्र मंत्र पे ही क्या था, टिका हुआ था। तो ये भी एक डिक्लाइन का कारण बना। और फिर आजीविका किस तरीके से निराशावादी विचारधारा है, जीवन क्या है, इस तरीके से निराशा हो जाएगा। यदि कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म का यदि कोई लाभ नहीं होगा तो कोई व्यक्ति फिर कर्म करना नहीं चाहेगा। इस तरीके से ये क्या है, निराशावादी विचारधारा है। और फिर एक और कारण माना जाता है कि जो फॉरेन इन्वेजन जो आया, विदेश से जो आक्रमण हुआ, जैसे हुंस वगैरह, फिर आने वाला बाद में जो आक्रमणकारी आया, ये क्या कि इसे नष्ट कर दिए बौद्ध और जैन को। बौद्ध और जैन का मुख्य कारण डिक्लाइन का ये सब रहा। हालांकि और भी बहुत सारा कारण है, लेकिन ये जो मुख्य कारण है यही 6-7 मुख्य कारण रहा। दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।